जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज के वीडियो में आप लोग को एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा। 2023 एग्जाम के लिए अभी नोट्स अपडेट करने शुरू हो गए। तो आज फर्स्ट टॉपिक ड्रिल टॉपिक का वीडियो अपलोड करूंगा, जिस टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अलग सेक्शन होता है। इसमें आपको अलग से पास होना होता है, मतलब समझिए कि ये अलग से आपका पेपर होता है। और अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52 यानी 52 है। पहले बहुत कम क्वेश्चन थे, पहले 15 से 20 ही थे, उसी में से पूछता था। बट अभी 2021 और 22 में लेकर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ गए। तो आप देख सकते हैं टोटल 52 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए। ये नहीं कि बुक से उठा के मैंने आपको पढ़ा रहा, सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो दो पार्ट में होगा, एक पार्ट में 26 क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरे में 26। और ये तीनों विंग्स के लिए है, आर्मी विंग, एयर विंग और नवल विंग, तीनों विंग्स के कैडेट्स के लिए सेम क्वेश्चन तीनों में, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स है। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन आंसर। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइव क्लास कंटिन्यू कीजिएगा शाम में 7 बजे। और वीडियो पूरा देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर होगा किसी भी कार्रवाई को उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। समझिएगा, मतलब है कि आप कोई भी कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से कर रहे हैं, उसी को ड्रिल कहते हैं। ये नहीं कि केवल परेड ग्राउंड में। तो सिंपल है, एक बार समझ लो बस हो गया। सेकंड, ड्रिल कितने प्रकार की होती है नाम लिखो, ये भी 2 नंबर का। तो इसका आंसर होगा ड्रिल 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट ओपन ड्रिल, सेकंड क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ओपन ड्रिल किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का पूछता है। तो ओपन ड्रिल का डेफिनेशन है, यह लड़ाई के दौरान फील्ड एरिया में किया जाता है, मतलब युद्ध क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज ड्रिल किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का। तो क्लोज ड्रिल का डेफिनेशन है, यह शांति काल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर कैडेट्स और जवानों की सिखलाई के लिए किया जाता है, उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। स्पेशली ये दोनों क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, वाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का। फर्स्ट, राष्ट्रीय सैल्यूट किसको लागू है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। राष्ट्रीय सैल्यूट 3, जिसमें से 2 लोगों को और एक झंडा को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल और तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय सैल्यूट लागू है। अब तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि एक ही फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। सेकंड, क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़ा होते हैं? तो क्वार्टर गार्ड पर टोटल 8 गार्ड खड़ा होते हैं। थर्ड, जनरल सलामी किस रैंक को और ऊपर के रैंक को दिया जाता है? इसमें काफी लोग फंसते क्योंकि बुक में आपका आंसर गलत दिया, बुक में दिया है जनरल, तो ध्यान रहे वो गलत है। जनरल सैल्यूट मेजर को और उसके ऊपर के रैंक को लागू, मतलब मेजर साहब लोग को भी जनरल सैल्यूट लागू है, ठीक है। तो मेजर ही आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट 4, समीक्षा क्रम में कितना कदम चलना होता है? तो समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू फॉल्स, सही गलत का चुनाव करें, 3 नंबर का है। 3 क्वेश्चन होगा इसमें। फर्स्ट, सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक दिया जाता है, तो ये गलत है। सेकंड, निरीक्षण हमेशा खुले में होता है, तो ये सही है। थर्ड, पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो पीछे मुड़ कमांड हमेशा बाएं पैर पर ही पीछे मुड़ देते हैं, तो ये सही है यानी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल का मकसद यानी उद्देश्य क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको एग्जाम में आंसर बताना वैसे ही मैंने आपको आंसर बता रखा, वैसे आप याद करेंगे इसमें कम से कम 5 पॉइंट। 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट, 5 नंबर का तो 5 पॉइंट, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से मैंने आपको आंसर बताया जैसे एग्जाम में आपको लिखना होता है। यहाँ पे उद्देश्य नहीं लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बस था ड्रिल का मकसद यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिल। इसका होगा आंसर फर्स्ट, टर्न आउट और वेरिंग ठीक करना। सेकंड, टीम भावना का विकास करना। थर्ड, नेतृत्व की भावना जागृत करना। फोर्थ, अनुशासन की भावना का विकास करना। फिफ्थ, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। और भी पॉइंट्स है। सिक्स्थ, आत्मविश्वास पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेवेंथ, आदेशों को पालन करना सिखाना। 7 पॉइंट है। क्वेश्चन में कितने मार्क्स के? 3 नंबर का मैंने आपको बताया कितने, 7 पॉइंट। तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताया ताकि आप 2 एक्स्ट्रा पॉइंट कम से कम याद करेंगे, मतलब 5 पॉइंट कम से कम याद करना, ठीक है। 2 सपोर्टिंग पॉइंट इसके अलावा भी है, सॉरी 11 पॉइंट बताया। 8th पॉइंट, शरीर में फुर्ती लाना। 9th, सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। 10th, आत्मबल बढ़ाना। और 11th, शरीर और दिमाग के तालमेल में सुदृढ़ करना। तो इतने सिंपल लैंग्वेज में और इतने अच्छे आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही इतने पॉइंट्स में मिलेंगे। आपको इसमें से जो इजी लगे 11 पॉइंट में से आप 5 से 6 पॉइंट
याद कर लीजिए। अब 11 में से 6 पॉइंट तो आप इजी में याद कर सकते हैं। एक बार बस अच्छे से पढ़िए, बाकी लाइव क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है, जिससे आप भूले नहीं, रिवीजन होते रहे। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान भरो, 4 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो सावधान में 30 डिग्री का कोण बनता है। बी, धीरे चल में 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? तो धीरे चल में 17 कदम 1 मिनट में चलते हैं। सी, दाएं या बाएं मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? तो दाएं या बाएं मुड़ में 90 डिग्री मुड़ते। नेक्स्ट, डी, एनसीसी गर्ल्स कैडेट तेज चल में कितना कदम प्रति मिनट चलते हैं? गर्ल्स कैडेट का पूछा है, एसडब्ल्यू का ध्यान रहे। तो गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलती है तेज चाल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिल के वसूल क्या है, यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। 2 नंबर का पूछता है, बट इसके 3 पॉइंट है, ठीक है। तो ड्रिल का सिद्धांत फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना होता है, तो याद रखिएगा, ये तो काफी लोग फंसता है। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सही और गलत लिखो, 3 नंबर का है। ए, धीरे चल के दौरान 1 मिनट में 65 कदम लिए जाते हैं, तो ये गलत है। बी, यदि कोई प्लाटून मार्च करती है तो केवल प्लाटून इंचार्ज सलामी देता है और बाकी दाहिने बाएं देखते हैं, तो ये सही है। हम लोग केवल दाहिने और बाएं देखते हैं और जो कमांडर हमारा होता है वो सैल्यूट करता है। नेक्स्ट, सी, रेलवे स्टेशन पर सलामी नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये सही है। ध्यान दीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर सलामी नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस पर सैल्यूट लागू नहीं है, इसलिए नहीं देते, ठीक है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल की 4 बुरी आदतों के बारे में बताइए, 3 नंबर का पूछा। 4 पॉइंट पूछा है, बट 3 ही नंबर, तो 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, सॉरी 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 3 ही नंबर मिलेगा। तो इसकी 4 बुरी आदतें, फर्स्ट, अनावश्यक हरकत करना। बी, आंखों को घुमाना। सी, यानी थर्ड पॉइंट, पाव घसीट कर चलना। फोर्थ, एड़ियों का आपस में टकराना। फिफ्थ, बूट में उंगलियों को हरकत देना। सिक्स्थ, घुटना मोड़कर यानी घुटना फोल्ड करके चलना। सेवेंथ, होठ सिकुड़ना। एट्थ, बाल बड़ा होना। और नाइन्थ, दाढ़ी बड़ी होनी। ये सब ड्रिल की बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल है, ठीक है। तो कम से कम आप याद करेंगे कितना, 5 to 6 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया कितने, 9 से 10 पॉइंट, तो इजी में याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का है। ए, धीरे चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो लेंथ ऑफ स्टेप इन धीरे चल 30 इंच होता है, यानी 30 इंच। बी, विश्राम पोजीशन में एड़ियों के बीच का फासला कितना होता है, यानी गैप बिटवीन बोथ एंकल्स इन विश्राम पोजीशन, तो 12 इंच का होता है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 12 टू जा ये 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर इंच में किसी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सी, थंब के लिए वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? तो थंब हमेशा बाएं पैर यानी लेफ्ट फुट पर ही देते हैं। डी, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल 2 प्रकार का होता है, आपको पता है, ओपन और क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिल के क्या फायदे हैं? 3 नंबर का है, तो 3 पॉइंट लिखना है। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल। इसका बाद टर्न आउट और बियरिंग अच्छा होता है, टीम भावना का विकास होता है, नेतृत्व की भावना जागृत होती है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। ये वही क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ड्रिल, ड्रिल का उद्देश्य, ठीक है। तो जो पर्पस ऑफ ड्रिल में आपको मैंने 11 पॉइंट बताए थे, तो आप उसमें से भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सही और गलत लिखो, 3 नंबर का है। ए, तेज चल में गर्ल्स कैडेट 116 कदम प्रति मिनट चलती है, तो ये गलत है। तेज चल में गर्ल्स नहीं, बॉयज कैडेट 116 चलते हैं, तो ये फॉल्स होगा। बी, विसर्जन के हुक्म पर परेड की समाप्ति होती है, तो ये सही है। विसर्जन मतलब घर जाइए, परेड की समाप्ति, ग्राउंड छोड़ देना है। नेक्स्ट, सी, ड्रिल की शुरुआत जनरल ड्राल ने 1666 में की थी, तो ये सही है। ड्रिल की शुरुआत 1666 में जनरल ड्राल ने जर्मनी में किया था। नेक्स्ट, 15 नंबर, ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी है? 5 नंबर का भाई, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है, सारे ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट पीवीआई, और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये नहीं कि बुक से उठा के। तो सारे क्वेश्चन बढ़िया से याद कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और क्लास समझ कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्त को गाइड नहीं करेंगे, जो लोग ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, तो फिर कौन गाइड करेगा? इसलिए आपको एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। इसका अगर ड्रिल के लिए ध्यान रखना, मतलब ड्रिल में हम लोग किस प्रकार से तैयार होकर जाते हैं, यही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट, वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड, कमीज व पैंट सही प्रकार सीले हुए बटन लगे हो। थर्ड, वर्दी न तो अधिक ढीली और ना ही अधिक चुस्त हो। फोर्थ, बूट अच्छी तरह पॉलिश किए हुए फीते बंधे हो। फिफ्थ,
पैंट में बेल्ट सही ढंग से यानी सही तरीके से ठीक से बंधे होने चाहिए। उसके बाद है बाल छोटे कटे हुए और साफ सुथरे हो। 7th दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। और 8th सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। क्वेश्चन 5 नंबर का है, मैंने आपको बताया 8 पॉइंट, तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट याद करना, ठीक है। 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 रिक्त स्थान भरे फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन, तेज चाल में एनसीसी गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितना कदम और बॉयज कैडेट कितना कदम चलता है। 2 फिल इन द ब्लैंक से ध्यान देना, तो 2 फिलअप करना होगा। तो गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में तेज चाल में 110 कदम और बॉयज यानी एसडी 116, तो 110 और 116 कदम होगा। पूरा लिखिएगा कदम के साथ, ठीक है। स्पेशली जो लोग तेजस के पास स्टडी करते हैं, आपका आंसर पूरा होना चाहिए, नहीं कि केवल लिख देना 110 और 116। ये भी सही है, बट ये आपका परफेक्शन दर्शाएगा, ठीक है। और ये बस आप जानते हो, तो परफेक्ट आंसर लिखना है। सेकंड, खुली लाइन में पहला कदम कितना और दूसरा कदम कितना का लिया जाता है। तो खुली लाइन में हम लोग 1.5 कदम लेते हैं, यानी पहला कदम पूरा फुल लेते हैं और दूसरा कदम हाफ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सही या गलत लिखे 5 नंबर का। फर्स्ट, नॉर्मल कदम की लंबाई 27 इंच होती है, ये गलत है। सेकंड, दाहिने बाएं चल में कदम की लंबाई 12 इंच होती है, तो ये भी गलत है, इसमें शायद 15 इंच होता है, ठीक है। और ये 30 इंच होता है ना। थर्ड, तेज चल में पीछे मुड़ के 4 हरकत होती है, तो ये सही है। तेज चल में पीछे मुड़ की 4 हरकत होती है। नेक्स्ट 4, राइफल के साथ विश्राम पोजीशन में राइफल 60 डिग्री के कोण में होता है, तो ये गलत है। फिफ्थ, केन 2 प्रकार की होती है, तो ये भी गलत है। केन 3 या 4 प्रकार का होता है, आपको मैं केन का टाइप्स बता दूंगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, रैंक और फाइल में क्या अंतर है। 3 नंबर का, मतलब दोनों को डिफाइन करना है, एक बार रैंक को डिफाइन करें, एक बार फाइल को, हो गया अंतर। तो रैंक में कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे के बगल में, इस तरह से बगल में, ये रामू, ये श्यामू, ये मोहन, ये सोहन, ये गीता, ये सीता, ऐसे, ठीक है। फाइल में कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, मतलब इस तरह से, रामू, श्यामू, मोहन, सोहन, सीता, गीता, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो 5 नंबर का। ए, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं। तो तेज चल में हमेशा हम लोग बायां पैर पहले निकालते हैं। बी, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है। तो पीछे मुड़ में हमेशा 180 डिग्री मुड़ते हैं। सी, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितना कदम सामने लिए जाते हैं। तो हमेशा 15 कदम लेते हैं। नेक्स्ट डी, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लेगी। तो ध्यान रहे, इसमें मिस्टेक है, ये बटालियन से आंसर बनाएगा, 2 नहीं, यहाँ पे 1.5 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1.5 कदम आगे और 1.5 कदम पीछे खुली लाइन चल में और निकट लाइन चल में लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 कदम ही लिखिएगा, 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। नेक्स्ट 20 नंबर, विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर है। 2 नंबर का है। तो विसर्जन, इस आदेश पर दायां मुड़े, सैल्यूट करे, यदि कोई अधिकारी हो तो फिर थोड़े विराम के बाद तेज चल से ग्राउंड से बाहर जाए, यह परेड को अंत करने का आदेश है। विसर्जन मतलब ग्राउंड खाली करे, बट डेफिनेशन पूरा, ठीक है, बढ़िया से। नेक्स्ट लाइन तोड़, इस आदेश के मिलने पर दाहिने मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कैडेट्स ग्राउंड में ही रहते हैं, यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था, यानी 5 मिनट का ब्रेक, थोड़े समय का ब्रेक होता है लाइन तोड़। तो डेफिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सही या गलत लिखे, ट्रू फॉल्स 5 नंबर का है। फर्स्ट, ड्रिल में परेड पर का ऑर्डर ट्रूप्स को परेड में हाजिर होने के लिए दिया जाता है, तो ये सही है। सेकंड, विसर्जन में दोबारा फॉल इन नहीं किया जाता है और ऑफिसर परेड पर नहीं होता है, तो ये भी सही है। विसर्जन मतलब परेड का अंत, दोबारा फॉल इन नहीं होता। थर्ड, चलने की रफ्तार एनसीसी कैडेट की 116 कदम होती है, तो ये भी सही है। रेट ऑफ स्टेप इन 1 मिनट ऑफ एनसीसी कैडेट्स 116 कदम होता है। नेक्स्ट फोर्थ, दाहिने मुड़ का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है, तो ये गलत है, हमेशा बाएं पैर पर देते हैं, चाहे दाहिने मुड़ या बाएं मुड़। नेक्स्ट फिफ्थ, सज, दाहिने सज के आदेश पर 3 कदम दाहिने चलते हैं, तो ये गलत है। सज दाहिने सज पर 2 कदम चलते हैं। नेक्स्ट 22, विसर्जन का तरीका लिखो। 3 नंबर का, अभी ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सिस्टम में तरीका पूछ रहा, मतलब एक एक तरीका बताना है। तो फर्स्ट, दाहिने मुड़ करके सैल्यूट करें अगर कोई अधिकारी हो तो।
कि सैल्यूट सभी को नहीं लगे, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे। बी यानी सेकंड तरीका, 3 कदम आगे लेकर थम करे। और थर्ड, सीधा आगे निकल जाए और ग्राउंड से बाहर जाए, मतलब ग्राउंड खाली करे, घर को जाए। नेक्स्ट 23, खाली जगह भरे, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या कितनी होती है? तो भैया इसमें होगा 120। अभी ध्यान दें, इसमें काफी लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे आप लोग 116 लिख देते, क्योंकि एनसीसी कैडेट 1 मिनट में तेज चाल में 116 कदम चलते हैं। बट आप तभी लिखिएगा 116 जब यहाँ पे होगा एनसीसी कैडेट। अगर एनसीसी इसमें मेंशन नहीं होगा तो आप 120 कदम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कितने कैडेटों की संख्या होती है? तो 150 कैडेट्स होते। नेक्स्ट थर्ड, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट और मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? अब यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा कि इसमें सैल्यूट लिखना है तो आप फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए सैल्यूट पूछता है, ठीक है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट और मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट अधिकृत है, यानी लागू है। फोर्थ, मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान किस पैर पर दिया जाता है? तो हमेशा बाएं पैर पर ही देते हैं। फिफ्थ, ड्रिल किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ड्रिल की शुरुआत 1666 में जनरल डायल ने जर्मनी में किया। नेक्स्ट 24, अभी ध्यान दीजिए, इसमें काफी लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको अभी पिछले साल मैंने मिस्टेक से गलती पढ़ा दिया था, और वैसे भी बहुत कम लोग को ये पता होता है। सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई सैल्यूट 2 टाइप का होता है, एक हथियार के साथ यानी विथ वेपन, और दूसरा खुला हाथ यानी विदाउट वेपन। अब देखते हैं कि हथियार के साथ सैल्यूट कितने प्रकार का होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो हथियार के साथ सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, बर्ड सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और राष्ट्रीय सैल्यूट। तो ध्यान रहे, ठीक है, 3 प्रकार। उसके बाद 26, खाली हाथ सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 नंबर का पूछेगा। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, खाली हाथ यानी विदाउट वेपन, सामने का सैल्यूट, बाएं को सैल्यूट और दाहिने को सैल्यूट। सही पर निशान लगे यानी ट्रू फॉल्स से 5 नंबर का। फर्स्ट, वर्ड ऑफ कमांड हमेशा किस पोजीशन में दिया जाता है? ध्यान दे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा। तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में देते हैं। सेकंड, सावधान पोजीशन से सीमांत बदलने के लिए मुड़ना पड़ता है, तो 90 डिग्री मुड़ते। थर्ड, कदवार साइज करते समय कैडेट को खड़ा किया जाता है, तो हम लोग हमेशा बाएं से ही लेफ्ट साइड से खड़े होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, खुली लाइन चल में कैडेट कितना कदम चलते हैं? तो खुली लाइन चल में हमेशा हम लोग 1.5 कदम चलते हैं, चाहे निकट लाइन हो या खुली लाइन, तो 1.5 कदम। नेक्स्ट फिफ्थ, तेज चाल से दायां सैल्यूट करते समय कितना कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन किया जाता है? तो 5 कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, और अभी लेवल काफी हाई हो गया। क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये यही वाला क्वेश्चन देख रहे हो, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब फंस सकते नहीं पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट 28 नंबर, खड़ा संतरी, सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस ओहदे के अधिकारियों को सैल्यूट देते हैं? ओहदा मतलब रैंक होता है, ये नहीं कि हिंदी में फंस जाना, तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। ये 3 नंबर का पूछा है। इसका आंसर होगा बगल शस्त्र में नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन तक, और सलामी शस्त्र में मेजर और उसके ऊपर के रैंक को देता है। नेक्स्ट 29 नंबर, राष्ट्रीय सैल्यूट और सामान्य सैल्यूट के लिए हकदार गणमान्य व्यक्तियों का नाम लिखे। व्यक्ति पूछा, ध्यान रहे, तो इसका ये 2 नंबर का पूछा था, तो इसमें होगा राष्ट्रीय सैल्यूट के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें तिरंगा झंडा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति पूछा है, तो तिरंगा झंडा व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट जनरल सैल्यूट, तो जनरल सैल्यूट मुख्यमंत्री और मेजर सहित उसके ऊपर के रैंक को लागू है। क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का है। ए, थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पाव पर दिया जाता है? तो थंब हमेशा हम लोग बाएं पैर पर देते हैं। नेक्स्ट बी, गार्ड सावधान का आदेश पर गार्ड क्या हो जाती है? तो जब गार्ड को हम लोग सावधान का आदेश देते हैं कमांड, तो गार्ड हमेशा सावधान पोजीशन में हो जाती है। सी, लड़ाई के मैदान में कौन सा ड्रिल किया जाता है? तो लड़ाई के मैदान में हमेशा हम लोग ओपन ड्रिल करते हैं। ओपन ड्रिल का डेफिनेशन याद है ना, ओपन ड्रिल लड़ाई के दौरान फील्ड एरिया में करते हैं, यानी लड़ाई के मैदान में। डी, आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? तो 45 डिग्री आधा दाहिने मुड़ में, क्योंकि पूरा दाहिने मुड़ 90, तो उसका ऑफ कर देंगे आधा, तो 45। ई, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? तो पीछे मुड़ हमेशा 180 डिग्री घूमते हैं अबाउट टर्न में। 31, वर्ड ऑफ कमांड के कौन कौन से भाग होते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। इन टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड, तो ये 2 प्रकार का होता है, चेतावनी और कार्यकारी। यहां पे ध्यान दीजिए मिस्टेक है, कार्यकारी होता है, ठीक है, कार्यवाही नहीं, कार्यकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषता है? मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है।
सारे मोस्ट भी है, बट ये सब अक्सर पूछते हैं। 3 नंबर का तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसका होगा जोर से और साफ साफ बोला जाए। सेकंड पॉइंट साधारण तथा ऊंचे आवाज में बोले। थर्ड लंबा फैलाकर शीघ्र बोले। और फोर्थ दो भागों को बोलने के बीच में कुछ अंतर हो, मतलब थोड़ा गैप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रिक्त स्थान भरिए। 6 नंबर का है। ए एनसीसी कैडेटों के तेज चाल की दर 1 मिनट में कितनी होती है? तो 116 कदम। अगर केवल तेज चाल रहेगा तो 120। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर बी, खुली लाइन चल में कितने इंच दूरी तय की जाती है? तो खुली लाइन चल में हम लोग 45 इंच दूरी तय करते हैं। सी सलामी शस्त्र से इज्जत रैंक के ऊपर वाले अधिकारी को दे देती है, मतलब हम लोग सलामी शस्त्र से रिस्पेक्ट, मतलब सलामी शस्त्र किस रैंक से ऊपर वाले को देते हैं? तो मेजर और इसके ऊपर का रैंक, तो आंसर में मेजर होगा। काफी लोग जनरल लिखते हो तो ध्यान रहे, ठीक है, मेजर। नेक्स्ट डी तेज चाल में कदम की लंबाई कितने इंच है? इंच में पूछा है, तो तेज चाल में हमेशा कदम की लंबाई 30 इंच होती है। ई सावधान स्थिति में पैरों की उंगलियों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो सावधान में 30 डिग्री का एंगल होता है। एफ पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ना होता है? तो पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं। नेक्स्ट 34, राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी और संरचना क्या है? ध्यान है, नफरी मतलब संख्या पूछ रहा है और संरचना मतलब बनावट, स्ट्रक्चर। 3 नंबर का, तो इसका आंसर होगा नफरी 150 कैडेट्स होते हैं राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, और संरचना यानी बनावट 3 लाइन यानी 3 डिवीजन में खड़े होते हैं 50-50 करके। नेक्स्ट 35, प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी और संरचना क्या? ये भी 3 नंबर का। अभी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 100 कैडेट्स होते हैं नफरी, और संरचना बनावट 2 लाइन 2 डिवीजन 50-50 का 2 होता है। 36 नंबर खाली स्थान भरो 5 नंबर का। ए वर्ड ऑफ कमांड्स के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड भाई 2 प्रकार का होता है, चेतावनी और कार्यकारी, यानी इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी। बी शरीर को आराम से की स्थिति में लाने के लिए किस शब्द का कमांड दिया जाता है? तो आराम से का हम लोग वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, तभी हम लोग आराम से की पोजीशन में होते हैं, यानी कमर से ऊपर हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट सी तेज चल में कदम की लंबाई कितने इंच होती है? तो तेज चल में हमेशा कदम की लंबाई 30 इंच होती है। डी सावधान में पैरों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो सावधान में हमेशा पैरों के बीच का एंगल 30 डिग्री। ई ड्रिल किसकी बुनियाद है, यानी खाली स्थान की बुनियाद है? तो ड्रिल अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बुनियाद है। क्वेश्चन काफी अभी टफ होगा, ठीक है, लेवल हाई कर दिया, तो बढ़िया से पढ़िए सब लोग, पूरा वीडियो देखिएगा और क्लास कंटिन्यू करें लाइव डेली शाम में 7 बजे। 37 आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं? 5 नंबर का, मतलब डिफाइन करना है लाइन तोड़ को, तो इसका होगा इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कैडेट ग्राउंड में रहते हैं, यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बर्ड सैल्यूट किसे लागू है? 2 नंबर का, तो बर्ड सैल्यूट नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब यानी जेसीओ टू कैप्टन, ठीक है, बर्ड सैल्यूट देते हैं, ध्यान रहे, या फिर 1 स्टार से लेकर 3 स्टार तक। 39 ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? 1 नंबर का, तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बेबी टाइप। क्वेश्चन नंबर 40 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का, रिक्त स्थान पूर्ति करो। ए दाहिने से सज में कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? तो दाहिने से सज में हमेशा 15 इंच का कदम आगे लेते हैं। बी आदेश के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? खाली स्थान और खाली स्थान। तो आदेश 2 पार्ट होता है, चेतावनी और कार्यकारी, यानी वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग, वही वाला। सी वर्ड ऑफ थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? तो हमेशा ऑन लेफ्ट फुट यानी लेफ्ट पैर पर देते हैं। नेक्स्ट डी बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र के दौरान कितनी हरकत होती है? तो इसमें 4 मूवमेंट यानी 4 हरकत करते हैं 4 स्टेप में। ई सावधान की स्थिति में एड़ियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री बनता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया अब तक, बट तीनों बार अलग अलग तरीका से घुमा फिरा के पूछा है, तो फंसना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 41 खुली लाइन चल के क्रम में आप कितने मूवमेंट लेंगे? 2 नंबर का, तो इसमें 1.5 कदम लेते हैं। 42 विश्राम स्थिति में आने से पहले राइफल की स्थिति क्या होती है? 1 नंबर का, तो विश्राम आने से पहले राइफल का पोजीशन तोल शस्त्र में हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ट्रू फॉल्स यानी सही गलत लिखे, 3 नंबर का। ए धीमी चाल में 1 मिनट 110 कदम लिए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि धीरे चाल में 70 कदम होता है प्रति मिनट। बी विश्राम में बायां पर उठाया जाता है, ये सही है। सी
सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच 12 इंच का फासला होता है। तो भाई ये गलत होगा, क्योंकि सावधान में तो दोनों पांव सटे होते, कोई गैप नहीं होता, तो ध्यान रहे, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट 44, स्क्वाड ड्रिल किसे कहते हैं? 3 नंबर का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। स्क्वाड ड्रिल का डेफिनेशन तो इसका होगा, जब नॉर्मली कोई टेस्ट होता है तो 3 बंदों का स्क्वाड बनाकर टेस्ट देने जाते हैं, उसी ड्रिल को स्क्वाड ड्रिल कहते हैं। 45, कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? 1 नंबर का, तो जब तक आपको आराम से का नहीं बोला जाए, आप कमर से ऊपर नहीं ला सकते, तो आराम से की स्थिति में होगा आंसर। नेक्स्ट 46, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का। ए, आदेश देते समय खालिस्तान और खालिस्तान का ध्यान रखा जाता है, तो आदेश देते समय सावधान और विश्राम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहले सावधान कराते फिर कोई कमांड देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, कितने से कम कैरेट हो तो एक लाइन में फॉल इन कर सकते हैं? तो 6 से कम कैरेट हो तो आप एक लाइन में यानी एक रैंक में फिर फॉर्म अप कर सकते हैं, ठीक है, 5 कैरेट हो 4 कैरेट हो तो। सी, कितना कदम दौड़ के चल में लिया जाता है? तो दौड़ के चाल में 180 कदम लेते हैं। डी, विसर्जन के समय स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? सॉरी, विसर्जन के समय स्क्वाड खालिस्तान घूमता है, मतलब किधर से घूमता है ये बताना है, तो दाहिने तरफ घूमता है। ई, भारत का राष्ट्रपति कितने पुरुष गार्ड का हकदार है? तो 150 राष्ट्रपति की गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, तो 150। 47, विसर्जन से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का, मतलब विसर्जन को डिफाइन करें, तो इसका आंसर सिंपल है, इस आदेश पर दाएं मुड़े, सैल्यूट करें कब? यदि कोई अधिकारी हो तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, ताकि परफेक्ट हो। थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाए, यह परेड को अंत करने का आदेश है। उसके बाद 48 नंबर, ट्रू फॉल्स, सही गलत 5 नंबर का है। ए, सावधान स्थिति में अंगूठा ट्राउजर यानी पतलून की तरफ सिलाई की रेखा के अनुरूप होना चाहिए, तो ये सही है, अंगूठा हमारा सिलाई के सीधे में होता है। नेक्स्ट बी, सैल्यूट करते समय दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच का कोण 15 डिग्री होना चाहिए, तो ये गलत है। सी, कमांड दाहिने मुड़ पर हमें 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ना चाहिए, तो भाई दाहिने मुड़ में बाईं ओर क्यों मुड़ेंगे, तो ये भी गलत है, यानी फॉल्स है। डी, कैप बैज माथे के केंद्र के साथ होना चाहिए दोनों आंखों के बीच, तो ये गलत है, साइड में होता है, बीच में करोगे तो कार्टून लगोगे, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि साइड में होता है। ई, तेज चल के आदेश पर हमें बाएं हाथ को आगे निकालना चाहिए, तो ये गलत है, हमेशा हम लोग दाहिना हाथ निकालते हैं और बायां पैर निकालते हैं। नेक्स्ट 49, कौन से गणमान्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? 1 नंबर का है, तो व्यक्ति पूछा है, तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को। 50 नंबर, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? यानी सजने के लिए, तो 1 नंबर का है, तो ड्रेसिंग के लिए हम लोग आदेश शब्द यानी वर्ड ऑफ कमांड देते हैं सज, दाहिने सज, तो सज होगा। नेक्स्ट 51, फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, मे भी 5 ही क्वेश्चन बट 10 नंबर का पूछा। ए, विश्राम पोजीशन में एड़ी से एड़ी की दूरी कितना और पंजों से पंजों की दूरी कितनी होती है? 2 है, ध्यान देना, एड़ी टू एड़ी और पंजा से पंजा, तो एड़ी टू एड़ी होती है 12 इंच और पंजा टू पंजा 18 इंच, यानी सेंटीमीटर में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इंच नहीं लिखा, तो सेंटीमीटर में एड़ी टू एड़ी 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बी, गर्ल्स एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितना कदम चलती है? तो गर्ल्स यूनिट 1 मिनट में 110 कदम चलती है, यानी SW। सी, धीरे चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो धीरे चल में कदम की लंबाई 30 इंच, चाहे धीरे चलो या तेज चलो, आपको बता दियो कि दोनों में 30 इंच होता है लेंथ ऑफ स्टेप। नेक्स्ट डी, खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला कितना कदम होता है? तो भाई खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला 5 कदम होता है, क्योंकि पहले से हम लोग 2 कदम का गैप रखते हैं और फिर जब खुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड होता है तो 1.5 कदम पीछे आता है, मतलब 5 कदम हो गया। ई, एनसीसी कैडेट क्विक मार्च में 1 मिनट में कितना कदम चलता है? तो 116, क्विक मार्च यानी तेज चाल में एनसीसी कैडेट, तो 116 होगा। लास्ट 52, परिभाषा लिखो 10 नंबर का, इन्हें डेफिनेशन बताना ये काफी मुश्किल डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि पहले ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं। फर्स्ट है दाहिना दर्शक, इसका होता है 3 लाइन में दाहिना दर्शक सबसे आगे दाहिने खड़ा होता है, इस कार्यवाही को दाहिना दर्शक कहते हैं। बी, खुली लाइन चल, जब परेड में वीआईपी को निरीक्षण करना हो तो खुली लाइन चल की कार्रवाई किया जाता है। सी, कदवार एक लाइन बन, इसका डेफिनेशन होगा जब हम परेड में कैडेट को लंबा दाहिने छोटा बाएं करके एक लाइन में खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं कदवार एक लाइन बन।
तो इस टॉपिक में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। ड्रिल टॉपिक आपका हो गया ओवर। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपको एनसीसी की बेस्ट जानकारी केवल और केवल तेजस चैनल पर परफेक्ट जानकारी मिलती है और टाइम लॉस भी हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक कल होगा सेम टाइम 8 बजे वेपन ट्रेनिंग का, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया टॉपिक वाइज नोट्स 2023 एग्जाम करके आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। और क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फिर अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।